बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की खतरनाक टी20 टीम घोषित। गौतम सूर्या ने किए बड़े बदलाव, पंत, जायसवाल और शुभमन की छुट्टी तो इन खिलाड़ियों की अचानक टीम में एंट्री। तो जी हां, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाएगी, जिसको लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है वेल। गौतम गंभीर ने इस बार बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है, क्योंकि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल है और उसके बाद 5 मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेलनी है। ऐसे में टेस्ट मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिसको ध्यान में रखते हुए टी20 टीम में नए और युवा खिलाड़ियों की एंट्री करवाई गई है। टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी, जिसमें ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया गया है फॉर द टेस्ट फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, और जिसकी बदौलत एक नई फ्रेश युवा टीम को उतारा गया है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में ऐसे अचानक आयल स्टार की टीम में एंट्री करवा दी है। आइए आपको बताते हैं बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की नई खतरनाक टी20 सख्त क्या है इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। इस वक्त भारत के टी20 फॉर्मेट में बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज आप किसे मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और चलिए जानते हैं टी20 स्क्वाड के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम अभिषेक शर्मा का आता है। जी हां, अभिषेक शर्मा जो आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की टी20 टीम में भी डेब्यू कर चुके थे। अभिषेक शर्मा के पास वो काबिलियत है कि वह विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं। सनराइज और हैदराबाद के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने अटैकिंग अप्रोच अपनाया, उससे हर किसी को प्रभावित किया, और न केवल अटैकिंग अप्रोच बल्कि उसमें सफलता भी हासिल करी है। ये खिलाड़ी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी बहुत जरूरी है, और यह खिलाड़ी पहली गेंद से बड़ा शॉट लगाने की क्षमता रखता है। कई मायनों में इंडियन क्रिकेट टीम में फिलहाल अभिषेक शर्मा एक खतरनाक टी20 बैटर के रूप में शामिल किए जा रहे हैं। इनके साथ में नाम संजू सैमसन का विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर दिया गया है। जब संजू सैमसन वो काबिलियत रखते हैं कि वह बल्लेबाजी टी20 फॉर्मेट में कर सकते हैं। संजू सैमसन जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है फॉर द टी20 सीरीज के लिए, तो फिर ऐसे में संजू सैमसन की एंट्री बताए हैं। संजू सैमसन के पास वह काबिलियत है, वह मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अगर उन्हें ओपनिंग पैर में आजमाया जाता है तो वहां पर भी वह एक खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। संजू सैमसन के पास पिछले कुछ समय से अपॉर्चुनिटी लगातार टी20 फॉर्मेट में मिल रही है, और इस खिलाड़ी ने उसको बनाया भी है। इसके आगे नाम कप्तान सूर्य कुमार यादव का दिया गया है। जी हां, सूर्य कुमार यादव फिलहाल टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान हैं, और एक शानदार टी20 बैटर के रूप में जब बल्लेबाजी करते हैं तो फिर मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता सूर्य कुमार यादव के पास नजर आती है। ये टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री कहलाते हैं। इनके पास से इनके खतरनाक शॉट नजर आते हैं, जिससे गेंदबाज समझ नहीं पाते हैं कि गेंद डालें तो सूर्या को कहां डालें। फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। इस कट में बांग्लादेश के खिलाफ और ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की अब कमी है। बहुत सारे युवा खिलाड़ी इस स्क्वाड में नजर आने वाले हैं, इसीलिए सूर्य कुमार यादव इस लिस्ट में आते हैं। इसके आगे नाम रियान पराग का दिया गया है। जी हां, रियान पराग एक ऐसे खिलाड़ी जो राजस्थान रॉयल के लिए आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद लगातार इंडियन क्रिकेट टीम में टी20 फॉर्मेट में मौका मिल रहा है। इनफैक्ट ओडीआई में भी मौका मिला था। रियान पराग के पास वह काबिलियत नजर आती है, वो शॉट्स लगाने की एबिलिटी नजर आती है। रियान पराग विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। और एक बात होता है, गौतम गंभीर की पहली चॉइस के रूप में रियान पराग रहने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में रियान पराग के पास देखने वाली बात है कैसे वह स्ट्राइक को रोटेट करना, विस्फोटक अंदाज में रन बनाना, वह किस तरह से अपनी उस चीज को अप्रोच के साथ में निभाते हैं। इनके आगे नाम रिंकू सिंह का दिया गया है। वेल, रिंकू सिंह के तो तारीफ में सब कम पड़ जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पिछले कुछ समय से टी20 फॉर्मेट में लगातार खेल रहे हैं। कभी मौका मिलता है बल्लेबाजी में तो कभी बैटिंग ही नहीं आती है, लेकिन अब रिंकू सिंह के पास ही बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज में एक बहुत बड़ा मौका है। किस तरह से अपने बल्लेबाजी से प्रभावी करते हैं, मैच को फिनिश करने की काबिलियत है, और प्रेशर मुकाबले में इस खिलाड़ी का जो अप्रोच और माइंडसेट नजर आता है, ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं। उस लिहाज से भी रिंकू सिंह की वैल्यू इस इंडियन क्रिकेट टीम में बढ़ जाती है। मैच को फिनिश करने की काबिलियत एक रिंकू जैसे बल्लेबाज के पास नजर आती है। इनके आगे नाम नीतीश कुमार रेड्डी का आता है। सनराइजर हैदराबाद का यह खिलाड़ी जहां एक विस्फोटक अंदाज में रन बनाने की काबिलियत, मिडिल ऑर्डर में शानदार अप्रोच तो पार्ट टाइम गेंदबाजी भी। वेल, नीतीश कुमार रेड्डी आपके लिए एक बेस्ट विकल्प बनकर आते हैं। इनका आगे नाम ऑलराउंड पैकेज में हार्दिक पांड्या का आता है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के ऑलराउंड पैकेज में फिलहाल नंबर 1 बल्लेबाज बैट्समैन ऑलराउंड पैकेज में आते हैं। वेल, हार्दिक पांड्या के पास काबिलियत यह है कि वो शानदार गेंदबाजी भी करवाते हैं, लेकिन उससे अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मैच को फिनिश करने की काबिलियत हार्दिक पांड्या के पास उम्दा तरीके से नजर आती है। टी20 की कप्तानी के तौर पर इनकी पहली पसंद थी, लेकिन गौतम गंभीर ने आते ही सूर्या को टी20 का कप्तान बनाया। हार्दिक पांड्या के पास एक अब ऑलराउंड पैकेज के तौर पर शानदार वो माइंडसेट नजर आएगा। हार्दिक पांड्या एक शानदार एबिलिटी लेकर आते हैं, विल पावर लेकर आते हैं। इनका कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर नजर आता है। वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। आखिरी के कुछ ओवरों में पांड्या की शानदार गेंदबाजी देखने
को मिली जिसने हर किसी को हैरान किया। वेल हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी में से एक है और इस खिलाड़ी की काबिलियत भी कुछ वैसी ही नजर आती है। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एक बहुत बड़ा जो नाम है वो फिर जितेश शर्मा का नजर आता है। जितेश शर्मा के पास वो काबिलियत है, आईपीएल में लगातार अच्छा कर रहे हैं, इंडियन टेस्ट टीम में मौका मिला वहां पर भी अच्छा किया और अब यहां पर संजू सैमसन के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा का नाम भी दिया गया है। इसके आगे नाम शिवम दुबे का आता है। जी हां, शिवम दुबे इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंड पैकेज में एक बहुत शानदार खिलाड़ी बन जाते हैं। इस खिलाड़ी के पास वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है। जब ये शॉट लगाते हैं तो युवराज सिंह की झलक उसमें नजर आती है और इस खिलाड़ी को लगातार वर्ल्ड चैंपियन टीम के बाद भी मौका मिल रहा है। शिवम दुबे के पास वो बल्लेबाजी के साथ साथ एक गेंदबाजी विकल्प भी प्रदान करते हैं जिससे इस इंडियन क्रिकेट टीम में न केवल गेंदबाजी में गहराई मिलती है बल्कि बल्लेबाजी में भी मिलती है। शिवम दुबे एक बड़े स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी है। शिवम दुबे के बाद आगे वाशिंगटन सुंदर का नाम आता है। जी हां, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने वाले सुंदर एक शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। सुंदर के पास न केवल अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को छक्का की काबिलियत है बल्कि वाशिंगटन सुंदर आपको बल्लेबाजी में भी गहराई देते हैं। नंबर 8 पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में तो अच्छा करेंगे ही लेकिन उसके साथ में जो बल्लेबाजी की गहराई मिलती है वो काबिले तारीफ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ मौकों में अच्छी बल्लेबाजी करने का मौका भी मिला। वेल वाशिंगटन सुंदर उसने पूरी तरह से उस सीरीज में बुनाया था, इसीलिए वाशिंगटन सुंदर आपको एक शानदार पैकेज में नजर आते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो फिर नाम रवि बिश्नोई का भी आता है। वेल रवि बिश्नोई एक शानदार गेंदबाज है और इनके पास वो वेरिएशंस नजर आते हैं। एक युवा खिलाड़ी है जो बेखौफ है और जी हां, रवि बिश्नोई के पास वो माइंडसेट नजर आता है। पिछले कुछ समय से लगातार टी20 फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट टीम को सर्व कर रहे हैं तो शानदार गेंदबाजी है। एक लोहा मन वाली चीज रवि बिश्नोई के पास नजर आती है। उनके साथ में वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम में काफी समय बाद इस खिलाड़ी की एंट्री हुई है। वरुण चक्रवर्ती इस बार कोलकाता नाइट राइडर में शानदार गेंदबाजी करी, आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस के दम पर अब इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। वरुण चक्रवर्ती के पास भी वो गेंदबाजी में लोहा मन वाली बात है। इनके हाथ से गेंद को पट पाना इतना आसान होता नहीं है। अब बात करते हैं पेश अटैक के बारे में। फर्स्ट अटैक में वैसे तो हार्दिक और शिवम दुबे जैसे गेंदबाज तो है ही ऑलराउंड पैकेज के तौर पर, लेकिन अर्शदीप सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। बतौर पेसर अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं और इनके पास वो काबिलियत है नई गेंद से विकेट चटकाने की, गेंद को अंदर और बाहर घुमाना। T2 वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे तो अर्शदीप सिंह शानदार कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर। बतौर तेज गेंदबाज के तौर पर बुमराह जैसे खिलाड़ियों के ना होने पर अर्शदीप सिंह के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और उस वजह से अर्शदीप सिंह इंडियन क्रिकेट तज गेंदबाजी को संभालते हुए नजर आएंगे। इनके साथ में नाम हर्षित राणा का दिया गया है। जी हां, हर्षित राणा पिछले कुछ समय से इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छा कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाज के तौर पर थे और वहां से गौतम की पसंद बने और अब इंडियन क्रिकेट टीम में बतौर गौतम की पसंद इन्हें मौका मिल रहा है और न केवल पसंद बल्कि इनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है। हर्षित राणा की काबिलियत है कि वह बड़े से बड़े बल्लेबाजों को चुप कराने की क्षमता रखते हैं और इसके आगे नाम मयंक यादव का आता है। बतौर लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज के तौर पर नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज के तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल में शानदार मौका दिया और उस मौके को इन्होंने बड़े बखूबी तरीके से बुनाया है और इस खिलाड़ी के पास वो काबिलियत नजर आती है कि वह अपने पेस से बड़े बल्लेबाजों को छका सकते हैं। वेल देखने वाली बात है किस तरह से मौके को बनाते हैं, लेकिन मयंक यादव के इंडियन क्रिकेट टीम में मौका मिल चुका है। वेल यह है टीम इंडिया के स्क्वाड फॉर द बांग्लादेश फॉर द टीम T20 मुकाबलों के लिए।